वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 29 अगस्त। ओके, 9:31 हो रही है। और पोजीशन में आपको बता देता हूँ ट्रेडर्स, हमारा ऑलरेडी एक एक्चुअली गड़बड़ हो गया है। करंटली हम 750 रुपीज़ के लॉस पर चल रहे हैं। ये हुआ कैसे ट्रेडर्स, ऑर्डर बुक में आपको दिखाई देगा। मैंने ऑर्डर चेक करने के लिए, अगेन मुझसे ये गड़बड़ हो गई, बताओ। मैंने ऑर्डर बुक चेक करने के लिए अपना ट्रेड लगाया था। उस वक्त प्राइस 28-29 के आसपास शो कर रहा था। हमने 34 का यहाँ पर लगाया था, बट हमारे लगाते साथ वो एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो जिस वजह से एग्जिट करने का मौका नहीं मिला है 29.50 पे। और मेरे यहाँ क्यों किया था ट्रेडर्स, क्योंकि मेरी आदत है, मैंने क्योंकि पे आउट निकाला था। पे आउट निकालने के बाद में कितने ऑर्डर्स यहाँ पे लग रहे हैं, कितने नहीं लग रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। दैट्स व्हाई हमने लगाया था, जिसमें हमने एग्जैक्ट 900 का, हाँ जी एग्जैक्टली 900 का हमारा लॉस था उसमें। एंड देन हमने 23-25 पे हमने लास्ट हमने एंट्री ली है अपनी 2325 पे फेयर एंट्री। स्टॉप लॉस हमने लगा रखा है 19 का। एंड टारगेट देखेंगे ट्रेडर्स हम एटलीस्ट ये लेवल तक के 3125 तक के हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम यहाँ एग्जिट करें। और अगर बहुत ही तगड़ा स्पाइक आ जाता है, मौका नहीं मिलता है, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट्स स्टे ट्यून्ड, देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर जिस तरह का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है ट्रेडर्स अभी तक का, मैं अगर आपको सिनेरियो बताऊं तो देखिए, बहुत ही अच्छा खासा इसमें गैप अप ओपनिंग हुई है, बहुत ही पावरफुल स्पाइक आया है हाई, एंड देन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड फॉल यहाँ पर दिखाई दिया। ठीक है, आपको ये अनएक्सपेक्टेड फॉल कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि वॉल्यूम कितना कम हो चुका है। ऐसे सिनेरियोज में बायर्स एंड सेलर्स दोनों के दोनों कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए। करेक्ट, सो ऐसा सिचुएशन हुआ है यहाँ पे। लेट्स सी, होपफुली यस। वैसे तो मार्केट को यहाँ से अपसाइड जाना ही जाना है, एटलीस्ट 28 या 20 या 30 यहाँ तक के तो मार्केट का मुझे लग रहा है कि इसे जाना चाहिए। फर्स्ट हॉल्ट इसको मिलने वाला है 25 के प्राइस पे, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर ये फेस करने वाला है। सो अब ये लेवल को किस पावर के साथ में, ये किस स्ट्रेंथ के साथ में ये ब्रेक करता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, करंट सिचुएशन ये है, 11:40 हो रही है। और हमारा अभी भी वही है जो हमने लगा रखा था। 19 का टारगेट मैंने नहीं लगाया ट्रेडर्स, क्योंकि सम एंड सम रीजन। 2775 करेंटली 50 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा है। याद है ट्रेडर्स, 900 का हमारा लॉस था, वो रिकवर करते हुए हम अभी 0-0 पर आ चुके हैं। ठीक है, सो अभी टाइम आ गया, हम थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देते हैं। हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे लगभग यहाँ पे 20 पे, बहुत ज़्यादा भी नहीं करेंगे, 20 पर ही रखेंगे। बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट से अगर हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा रिस्क भी रखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक कि हम कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। हाँ, 30 के ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो फिर हम उसे 30 ले आएंगे, ताकि एटलीस्ट मैं वहाँ पे ग्रीन क्लोजिंग पर चला जाऊँ। ठीक है, सो करंट सिचुएशन बस यही है, और वेट करते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पर का एक्सपेक्ट किया हुआ है टारगेट अपना 32 के आसपास। ओके, सो स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जहाँ भी एग्जिट होता है या कोई मॉडिफिकेशन होता है या एडजस्टमेंट होता है, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। ओके, स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स, 400 समथिंग का प्रॉफिट अभी चल रहा है। 400, 450, 500 भी दिखा था। 30 के प्राइस पर वो आ चुका है, तो हमने आइडियली जो सोचा था 30 के प्राइस पे वहाँ एग्जिट हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है ट्रेडर्स, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कैंडल के ओवर होने का। ये कौन सा कैंडल है, ये 15 मिनट्स का कैंडल है। ठीक है, सो इसकी जो क्लोजिंग होगी उससे मैं ये देखूंगा कि नेक्स्ट मूव ऑफ मार्केट में क्या हो सकता है। ओके, क्योंकि अभी ये बहुत ही अच्छा बड़ा कैंडल यहाँ पर दिख रहा है। सो हो सकता है कि इसमें अच्छा प्रेशर आए तो फिर ये अपने हाइस को ब्रेक कर दे, क्योंकि आज मार्केट में सेंटीमेंट बिल्कुल पॉजिटिव होने वाला है यूएसडी आईएनआर का। नॉट टॉकिंग अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी, वो सब फॉलिंग है। यूएस का मार्केट क्रैश हुआ है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पर अभी तक एग्जिट नहीं किए, लेकिन हाँ, हम अपने स्टॉप लॉस को अब ट्रेल कर कर बिल्कुल छोटा कर देंगे। हम एटलीस्ट 2150 पर हम अपने स्टॉप लॉस को लेकर आ जाएंगे, जिससे हमारी रिस्क इस ट्रेड पे और भी कम हो जाएगी। ओके, सो इसे कर देते हैं 2150। चलिए, अब 2325 से हमारी बाइंग है। सो लगभग समझ लीजिए 2 पॉइंट के लगभग हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा, यानी कि 400 रुपये उस पर और ऐड होंगे। ठीक है, सो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी होती है ट्रेडर्स, कि आपका लॉस हुआ तो कितना होगा। मेरा 900 था, 900 से 200 उसमें ऐड होगा, सॉरी 400 ऐड होगा, तो लगभग लगभग अराउंड 1300 के समथिंग मेरा यहाँ पर लॉस जाएगा इस ट्रेड पे। ठीक है, मुझे ये बात माइंड में अपना रखना है, इन द बैक ऑफ द माइंड। और ये इसके ऊपर जब ये सस्टेन कर जाएगा अच्छी तरह से, जो ट्रेजेक्ट्री मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, इसे ब्रेक कर कर ये अच्छा सस्टेन कर जाता है ऊपर, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को फिर
30 पर ले आएंगे एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा फॉल एक्सपेक्टेड था, पोजीशन बिल्डिंग होनी चाहिए थी आइडियली। सो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। वेट करेंगे थोड़ा सा और देखते हैं, ये कैंडल ओवर होने देते हैं एज वी ऑल सेड। देख लीजिए कैसा बन रहा है ये। कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रेडर्स, अगर ये फेल हो जाता है, हम टारगेट नहीं बुक कर पाते हैं, स्टॉप लॉस देके चले जाएंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। ओके, वी आर टोटली कंफर्टेबल इन द ट्रेड, ठीक है। सो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। लेट द कैंडल क्लोज। राइट ट्रेडर्स, तो एक मिस्टेक हो गई मेरे से वंस अगेन, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों पे। हुआ ये ट्रेडर्स कि मेरा ये प्लानिंग था कि मैं 3200 पर मैं क्या अपने 10 लॉट्स को अपने रिलीज कर लूंगा, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेंगे हम 10 लॉट्स को, एंड 10 लॉट्स हम चलने देंगे जहां तक के जाता है, और उन 10 लॉट्स का हम स्टॉप लॉस 32 पर लगा देंगे ताकि ऊपर का प्रॉफिट भी कवर हो जाए, नीचे का भी हमको कोई लॉस ना हो। बट मिस्टेक ये हो गई ट्रेडर्स कि मैंने गलती से उसे लिमिट पर ही मैंने लिमिट डालना मैं भूल गया, मैंने मार्केट पर एग्जिट कर दिया, तो फिर 10 लॉट हमारे यहाँ से एग्जिट हो गए। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सिर्फ 10 लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, टोटल 75 का प्रॉफिट दिख रहा है, और मैं स्टॉप लॉस को भी जस्ट मॉडिफाई किया 10 पे। ये रहा सर, 28 के प्राइस पर हमारा ये सेल हो गया, एंड कोई सेंस नहीं बनता था बट स्टिल हो गया। और मैंने तुरंत वहां पर से 10 लॉट्स को बाइंग नहीं डाला, बिकॉज दैट वोंट बी राइट, है ना। थोड़ा हम वेट करेंगे, और या तो हो सकता है कि एक बार फॉल आ जाए उसके बाद में हम वहां से पोजीशन ले लें, या फिर 28 के नीचे हम पोजीशन लें बाकी 10 लॉट्स की, और अगर नहीं तो फिर हम इसे अब चलने देंगे। सो थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक बार मैं कर लूं, बिकॉज थोड़ा मुझे एनालाइज करना पड़ेगा कि अब क्या करना है। जो भी होगा ट्रेडर्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, स्टे ट्यून। ओके सो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। वक्त हो रहा है 1:15, और हम देख सकते हैं मार्केट नीचे आ चुका है, और जैसा हमने डिसाइड किया था 25 के आसपास आता है, तो हम 25 से अपन और इंक्रीज करेंगे लॉट साइज को। अरे ये हुआ नहीं क्या, आई गेस ओके, ये रिजेक्ट हो गया, हमारा हुआ नहीं। सो देखते हैं, चलिए ठीक है, यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं आई है, लेट्स से 25 पे हम, ठीक है अभी नहीं, बाद में देखते हैं। और ये आपको एक न्यू ट्रेड दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रेडर्स कौन सा, ये 45 पर मैंने बाई किया है 80-25 का, 5 लॉट्स, बहुत ज़्यादा नहीं है। 45 पे मैंने पहले से इसे प्लेस कर रखा था, जो कि अब एग्जीक्यूट हुआ है, एंड मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा फॉल यहाँ पर दिखा दिया है, देख सकते हैं ऑलमोस्ट हमारे कॉस्ट के नीचे आ गया था, हमने यहाँ पर डाला, बट अच्छा हुआ कि मैंने भी देखा, और एल्स मैं ये सोच रहा था कि शायद हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, सो अब जो हुआ है हमारा स्टॉप लॉस, मैंने यहाँ पर, अच्छा मैंने स्टॉप लॉस अपना कैंसिल क्यों किया, कैंसिल मैंने इसलिए किया ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट ने एक सडन स्पाइक मूव दिया था, और यहाँ से हो सकता है कि ये हंट करके वापस चला जाए, और मेरा जस्ट अभी यहाँ पर क्या कहना चाहिए कि मेरी पोजीशन जस्ट अभी बनी ही थी, आई थॉट कि मेरी पोजीशन बनी हुई है, सो मुझे थोड़ा स्टॉप लॉस के लिए केयरफुल रहना था, और मेरा स्टॉप लॉस था 2150 के अराउंड, तो मैंने ये लेवल्स आने के पहले पहले मैंने अपने स्टॉप लॉस को कैंसिल कर दिया विद अ थॉट कि हम लगा लेंगे बाद में, एंड वो बाद अब आ चुका है। सो फिर हम इसे 1925 और आई गेस 20, मेरे ख्याल से हम इसे 1950, करेंटली हम इसे 1950 पर लगा देते हैं। सो ये रहा, ऑप्शन की भी बात करेंगे, थोड़ा सा समय दे दीजिए मुझे। SLM 1950 10 लॉट्स पर है, ओके चलिए ठीक है ट्रेडर्स, ये लग गया हमारा स्टॉप लॉस 1950 का, एंड प्राइस अभी देख सकते हैं 2575 चल रहा है, मुझे और लॉट इंक्रीज करने हैं। नाउ लेट्स सी कि कहाँ पर इंक्रीज करता हूँ मैं, अगर 25 के नीचे ये आता है, क्योंकि इसने एक पॉसिबिलिटी दिखा दी है नीचे आने की, तो फिर हम नीचे कहीं पर अपन ले लेंगे, उससे क्या होगा ट्रेडर्स कि हमारा स्टॉप लॉस बढ़िया एवरेज हो जाएगा, और जो हमने ऑप्शन लिया हुआ था 45 के प्राइस से, वो 4575 आ चुका है, वो मैं कैरी करूंगा मोस्ट प्रोबेबली, बट लेट्स सी, फिलहाल तक का अपडेट मैंने आपको दे दिया। अब सीधे देखते हैं ट्रेडर्स कि हम आज का डे कहाँ पर क्लोज करने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, ये बहुत सारे कैलकुलेशंस थे, इसीलिए मैं सारी कैलकुलेशंस की बात नहीं करूंगा अभी, एक बार हो जाता है फिनिश उसके बाद में हम बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स फाइनली हमने एंट्री ले लिया, 25 का प्राइस मुझे मिल रहा था, सो मैंने यहाँ पर 7 लॉट से इंक्रीज किया, ठीक है जी, तो टोटल हमारा अब 17 लॉट है, और ये एक MIS ऑर्डर है, इसलिए आपको अलग से इसका प्राइस दिखा रहा है, और ये वाला डिफरेंट चल रहा है क्योंकि एक नॉर्मल ऑर्डर है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास इतने ऑर्डर्स पेंडिंग है, तो इसका हमें स्टॉप लॉस अलग से लगाना पड़ेगा आई गेस, तो हम इसका भी स्टॉप लॉस लगा देते हैं सेम जहां हमने लगाया है, SLM 1950। चलिए ऑर्डर बुक देख लेते हैं एक बार,
7 लॉट यहाँ है, 7 लॉट यहाँ है, ओके जी 1950 दोनों सेम है। एंड अब हम बात करते हैं अपने टारगेट की। टारगेट हम कहाँ लगाएंगे ट्रेडर्स? देखिए बहुत ही अच्छा फॉल आया। अब ये टारगेट जो होगा अब हमारा 30-31 के ऊपर होगा ट्रेडर्स, ठीक है। 30-31 के ऊपर कहाँ? क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली हमने जो यहाँ पर एंटीसिपेट किया हुआ था, आप देख सकते हैं कि 32 के प्राइस से ये वापस से फॉल बैक किया है, ठीक है। सो अब यहाँ से ये क्लाइंब करना शुरू करेगा, तो फिर आई एम होपिंग कि एटलीस्ट अगेन वो जो मेरा प्लानिंग था कि 30 के ऊपर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले आएंगे, उसके बाद में वी विल वॉच हाउ इट गोस, ठीक है। अब मेरा टारगेट ये होगा कि 33 अगर ये आ जाता है तो फिर 33 पर मैं एग्जिट कर दूंगा अगर स्पाइक्स आ जाते हैं तो, या फिर हम 33 वाला जो फंडा है हम उसी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। अब आगे जाकर के देखते हैं, कोशिश करेंगे हम कि एक बार अगर ये इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है, ठीक है। किन लेवल्स की बात कर रहा हूं मैं? इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है यहाँ कहीं पे, अगर वो इससे ऊपर आता है इस लेवल से, तो फिर हम अपने स्टॉप लॉस को एग्जैक्ट हमारे कॉस्ट पर यहाँ ले आएंगे, ठीक है, 25 पे, ताकि हमारा इस पर्टिकुलर ट्रेड पर भी लॉस ना हो 7 लॉट्स पे, और जो हमारा 10 लॉट वहां पर पेंडिंग पड़ा हुआ है वो भी समहाउ प्रॉफिट पर क्लोज हो जाए, ठीक है, अगर हमारा सेंटीमेंट रॉन्ग साबित होता है तो। और बाय द वे जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस का ट्रेड यहाँ पर ऐसे ही लगा रहेगा, इसे मैं छेड़ने वाला नहीं हूँ। सो अब वेट करते हैं हमारे टारगेट का। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, सो वेलकम बैक टू द ट्रेड। 2:02 एंड हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है। ओके, कहाँ था हमारा स्टॉप लॉस ट्रेडर्स? 1950 पर हमने स्टॉप लॉस लगा कर रखा था, टू बी एग्जैक्ट ये प्राइस कहीं पर, ये तो थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ कहीं पर हमने लगा रखा था। बिल्कुल आज का जो सपोर्ट था हमने वहाँ स्टॉप लॉस लगाया था, और देखिए कैसा मूव आया ट्रेडर्स, ये, ठीक है। ऐसे मूव में बचना इम्पॉसिबल है, सो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मार्केट ठीक है, आपको ले जाना था, इसने लेकर के चला गया। हाँ, गड़बड़ ये हुई कि यहाँ पर हमने एग्जिट नहीं किया, हमने जो सोच रखा था 32 पे, हमने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, और एल्स हम यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिटिंग बुक कर कर निकल चुके होते। एंड वो भी क्यों नहीं हुआ मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर पीछे मुझे एडजस्टमेंट करने पड़े थे। सो सीरीज ऑफ मिस्टेक्स जो भी थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टोटल लॉस हमने यहाँ पर बुक किया है अभी, इन दोनों की बात करेंगे केवल, हम इसे एक्सक्लूड करेंगे, यानी कि 250 रुपये इसमें से एक्सक्लूड अगर हम करते हैं तो लगभग होता है 1477 माइनस 250, तो लगभग 1200-1300 कुछ का लॉस हमारा हो रहा है, टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, नॉट आवर डे। एंड ठीक है, तो गड़बड़ क्या हुई थी हम बात कर लेते हैं। वैसे मैंने हर चीज़ डिस्कस कर दिया आपके साथ में, राइट। हमने मॉर्निंग में हमारा यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, जिस कारण हम ऑलरेडी 900 के लॉस पर बैठ गए थे। यही रीजन था कि हम यहाँ पर टारगेट हमारा नहीं निकाला था, बिकॉज हमको थोड़ा सा और यहाँ पर ऊपर चाहिए था अराउंड। मैंने ये सोचा था कि ये आज प्राइस ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद ये अपसाइड जाएगा, ठीक है। सो ये मेरी इनिशियल प्लानिंग थी, बट देन वो चीज़ हुई नहीं। यहाँ पर मार्केट ने 32 के प्राइस तक के आया, जहां पर मुझे लगा था कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है मैंने यहाँ टारगेट किया था, सो इस प्राइस तक के आया, देन वहां से फॉल कर गया। ये जो मेजर फॉल आया ट्रेडर्स, इसके बाद में फिर सेलर्स को यहाँ पर एंट्री लेने का मौका मिला। कहाँ से एंट्री हुई है ट्रेडर्स? देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो एक क्लियर, आपको इसे मैं पहले हटा देता हूँ, चलिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन दिखाई देगा, जिसने अल्टीमेटली हमारे स्टॉप लॉस को लेकर गया। आई थॉट कि हाँ बिल्कुल ये चीज होनी लाजमी है, चलिए माने, लेकिन इसे भी फॉल होना था तो ये लेवल के ऊपर ऊपर कहीं पर इसे ड्रॉप ले लेना था, यहाँ से इसे वापस बाइंग मिलनी चाहिए थी, ठीक है। वो चीज हुई नहीं और मार्केट स्ट्रेट फॉल कर गया नीचे। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक आज के लॉस का कि क्या हुआ है। एंड ऑप्शन के इस ट्रेड को मैं ओपन छोड़ दूंगा अभी के लिए मैं इसे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, या आई थिंक मैं इसे एग्जिट कर दूँ। लेट्स सी, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, आज नहीं तो कल इसे अपडेट कर दूंगा मैं आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड आई होप यू लर्न समथिंग, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। हैव अ गुड डे। अच्छा, और से अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड दैट्स इट, एंजॉय द लाइफ।